हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ अ ब्लड फ्लो, रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर। तो आज हम अपने वीडियो के अंदर इन तीन चीज़ों को बहुत ही क्विकली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमने कहा कि हमने एक तो बीपी पढ़ना है, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़नी है और हमने ब्लड फ्लो पढ़ना है। तो तीन पॉइंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड फ्लो होता क्या है। Flowing blood through vessels and organ is measured in milliliter per minute। यानी क्या होता है कि अगर हम जो ब्लड जो होती है, जो वेसल से या ऑर्गन से फ्लो कर रहा होता है, तो उसको जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम जो है ml पर मिनट मेजर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ब्लड फ्लो ये मेजरमेंट होती है जो कि एक कार्डिक आउटपुट के इक्वल होती है। जब रेस्ट पोजीशन है तो उसमें ब्लड फ्लो जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती है, और जो है वे एंड वेरीज थ्रू इंडिविजुअल ऑर्गन। अब क्या होता है कि हर पर्सन के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर, अब क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि ml पर मिनट में जो है वो मेजर किया जाता है, तो रेस्ट पे तो जाहिर सी बात है कि ब्लड फ्लो कांस्टेंट है, बट इट डज नॉट मीन कि सबका जो कार्डिक आउटपुट है यानी कि ml पर मिनट जो है वो सेम होगा। नो, वो क्या होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी करेगा, इंडिविजुअल के ऑर्गन्स में भी वो वेरी करता है। देन सेकंड हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजी। इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बाय इट्स ब्लड कंटेन। अब ब्लड प्रेशर, हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदे का जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फ़लाँ का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ब्लड प्रेशर हाई या लो होता कैसे है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर हाई या लो कैसे होता है। ब्लड प्रेशर कोई डिजीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर कुछ अजीब हवा नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स है जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो खुद ही एक्साइट करती हैं ब्लड के ऊपर, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सिंपली ये होता है कि जिस वेन के अंदर जो है वो ब्लड प्रेजेंट होता है, तो ब्लड वेसल की जो वॉल है वो खुद से क्या कर रही है, प्रेशर या कि फोर्स एक्साइट करती है, तो उसको हम बोलते हैं इट्स ए बीपी। अब ब्लड प्रेशर को हम एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं, तो वो हम करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी यानी कि Hg की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। सिस्टेमिक जो है हमारे पास आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अगर हम बात करें तो ये वो होता है द डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर विद इन वैस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड्स ड्राइविंग फोर्स दैट कीप ब्लड मूविंग। तो ये वो डिफरेंस होता है वैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है ब्लड प्रेशर का, उस फोर्स का जो ब्लड को आगे से आगे मूव करने में हेल्प करता है। अब हायर से लोअर जो है वो प्रेशर की तरफ जो है वो ब्लड मूव करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर पीछे से जो है आपको ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो जो ब्लड है वो आगे मूव करेगा। ठीक हो गया। अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास मीन जो है, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वो क्या है, तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो 90 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी कि मर्करी जो है एक्सप्रेस होता है, और ये ब्लड को जो है वो टिश्यूज़ तक प्रोपेल करता है, क्योंकि आर्टरीज का ब्लड प्रेशर की बात कर रही है। कैपलरी का ब्लड प्रेशर जो होता है वो 20 to 40 मिलीमीटर होता है, और जो वेंस का ब्लड प्रेशर है वो 20 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। आप देख रहे हैं कि कैपलरी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेन के। ठीक हो गया। अब वेंस क्या होती हैं कि इसमें स्टडी चेंज है बहुत कम आता है कार्डिक साइकिल की रीडिंग, लेकिन कैपलरीज में ज़्यादा आता है। आर्ट्रियल पल्स जो होती है उसमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है जैसे ही ब्लड जो है वो डाउन फ्लो करेगा, यानी कि एओर्टा से आर्टरीज के अंदर, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। अब इस डायस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है ये मैंने आपको जो हार्ट का जो लेक्चर था, वीडियो थी, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके हार्ट का जो लेक्चर है उसको अगर आप देख लें तो आपको ये डिफरेंस मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो पल्स का प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और जैसे ब्लड जो है वो आर्टरीज से फ्लो करता है, ठीक है, तो उसकी जो पल्सिलिटी होती है, पल्स रेट जो होता है वो डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिक्लाइन कर जाता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है कि ये जो है ये फ्लो यानी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिशन करती है कौन, रेजिस्टेंस। अब इसकी ये इट इज़ ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट ब्लड इनकाउंटर्स। ये वो फ्रिक्शन, ये वो रेजिस्टेंस की अमाउंट होती है, ये मेजर होता है जो ब्लड इनकाउंटर करता है कि इसको कितना मसला हो रहा है जाने में पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ब्लड फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन बीपी। जितना ब्लड प्रेशर में चेंज आएगा उतना ही ब्लड फ्लो का रेट उस पर डिपेंड करता है, दो पॉइंट्स ऑफ सर्कुलेशन के दरमियान। ठीक हो गया। ज़रूरी है कि जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, और जहाँ जा रहा है वहाँ ब्लड प्रेशर कम हो, ताकि हायर से लोअर की तरफ मूव की जा सके। अगर हमने कहा कि हमारे पास प्रेशर हाई होगा तो ब्लड जो है फ्लो की स्पीड भी ज़्यादा होगी, अगर प्रेशर कम होगा तो ब्लड फ्लो डिक्लाइन होगा। वही बात है जो मैंने आपको बताई
कि समझो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो पॉइंट 2 तक जा रहा है, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए, ताकि हायर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो ब्लड मूव कर सके। सेकंड पॉइंट है कि ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बल्कि इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ब्लड फ्लो उतना कम होगा, जितनी रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी उतना ही ब्लड फ्लो हाई और अच्छा होता जाएगा। सो दैट्स वाई ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर देखें तो एओर्टा में ज़्यादा होता है, आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि एओर्टा से ब्लड आर्टरीज़ के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होता है और फिर फर्दर हमारी बॉडी के अंदर जो है उसको भेज दिया जाता है। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब रेजिस्टेंस की 3 फॉर्म होती है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी हो सकता है, या फिर टोटल लेंथ ऑफ वेसल पे भी डिपेंड करता है, और डायमीटर पे भी हो सकता है। जितना डायमीटर स्मॉल होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उतना हमारे पास जो ब्लड का फ्लो है यानी कि ब्लड फ्लो का रेट है वो कम होगा। सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास जितनी लेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि एक हम बात कर रहे हैं जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उस ब्लड वेसल्स की, ठीक है, ब्लड वेसल की, उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उतना फिर हमारे पास जो ब्लड का फ्लो है कम होगा। थर्ड है विस्कोसिटी, जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसके रिजल्ट में फिर से वही बात है कि ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा। फोर्थ है टर्बुलेंस का, जितनी टर्बुलेंस ज़्यादा होगी उतनी फिर से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, फिर ब्लड फ्लो कम होगा। अब टर्बुलेंस क्या होती है, तो इट इज़ अ रेजिस्टेंस ड्यू टू इरेगुलर मूवमेंट ऑफ ब्लड। अगर ब्लड जो है वो इरेगुलर मूवमेंट कर रहा है तो उसके रिजल्ट में भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ब्लड का फ्लो जो है वो क्या होगा, एओर्टा से आर्टरीज के अंदर वो हमारे पास कम होगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर। ठीक है, हमने पढ़ा और हमने सिंपली आपको बताया कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या था, ठीक है, बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है, और मैंने आपको बताया कि ब्लड का फ्लो बेसिकली क्या होता है और कैसे मेजर करते हैं। So that was all about today's lecture. If you like it, do like and subscribe my channel. If there's any question, frequently ask it in the comment box. I will definitely reply it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।